इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने है पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी से जुड़े कुछ नोट्स जी। और हमारा मिशन है इनमें से वो जानकारी निकालना जो आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू के लिए सबसे जरूरी हो सकती है। बिल्कुल, जैसे पीएनबी का इतिहास, उसका नेतृत्व, वित्तीय स्थिति और जो नई पहलें हैं, नेटवर्क वगैरह। हाँ, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो पीएनबी की पहचान से शुरू करते हैं। ये सिर्फ भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक ही नहीं, इसकी एक और खास पहचान है। हाँ, इसे कहते हैं भारत का पहला स्वदेशी बैंक। बिल्कुल, लाला लाजपत राय जी ने शुरू किया था और वो भी पूरी तरह से भारतीय पूंजी के साथ। जी, ये सिर्फ एक बैंक नहीं, मतलब एक तरह से राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। सही कहा। और इसका स्केल देखिए जरा, 10,000 से ज्यादा शाखाएं। हाँ, और 12,000 से ज्यादा एटीएम, ग्राहक 19 करोड़ से भी ज्यादा। बाप रे, ये आंकड़े दिखाते हैं कि बैंक की पहुंच कितनी जबरदस्त है। हाँ, और इस मुकाम तक का सफर भी देखिए। 1894 में लाहौर में स्थापना हुई, फिर आजादी की लड़ाई देखी, 1947 में बंटवारे के बाद मुख्यालय दिल्ली आ गया, 1969 में राष्ट्रीयकरण हुआ और अभी हाल में 2020 में वो बड़ा विलय हुआ। जी, 1 अप्रैल 2020 को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय। उसके बाद तो ये दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन गया, है ना? बिल्कुल, लगभग 18 लाख करोड़ रुपए का कारोबार। ये दिखाता है कि बैंक कितना लचीला रहा है, कैसे वक्त के साथ ढला है। और वो बात भी तो है कि महात्मा गांधी, नेहरू जी, शास्त्री जी जैसे बड़े नेताओं के खाते भी पीएनबी में थे। हाँ, ये इसकी ऐतिहासिक प्रतिष्ठा को और मजबूत करता है। इतने बड़े और ऐतिहासिक बैंक को चलाने के लिए जाहिर मजबूत नेतृत्व चाहिए। जी, तो 16 जनवरी 2025 से श्री अशोक चंद्रा नए एमडी और सीईओ हैं। अच्छा, और उनके बारे में खास बात है उनका अनुभव। 33 साल से ज्यादा बैंकिंग में, और वो भी रिकवरी, लीगल और खास तौर पे स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट में। स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट मतलब एनपीए वगैरह? हाँ, वही, मतलब फंसे हुए कर्ज को कैसे संभाला जाए, उसमें उनकी पृष्ठभूमि मजबूत है। पहले भी उन्होंने बैंकों के स्ट्रेस्ड एसेट्स कम करने में मदद की है। और ये पीएनबी के लिए इस वक्त काफी अहम होगा शायद। बहुत अहम। अगर हम हाल के वित्तीय नतीजों को देखें तो Q1 FY26 में शुद्ध लाभ मतलब नेट प्रॉफिट गिरा है करीब 50.7%। ओह, ये तो काफी गिरावट है। क्यों? इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है प्रावधान यानी प्रोविजंस का बढ़ना। बैंक को संभावित डूबे कर्जों के लिए ज्यादा पैसा अलग रखना पड़ा। प्रॉफिट पर तो दबाव है। हाँ, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुल आय यानी टोटल इनकम 16% बढ़ी है। अच्छा, ये अच्छी बात है। और बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR, जो उसकी जोखिम झेलने की क्षमता दिखाता है, वो 17.52% पर है। ये मजबूत माना जाएगा। हाँ, काफी मजबूत। जो नियामक जरूरत है उससे कहीं ज्यादा है ये। तो मतलब एक तरफ लाभ कम हुआ मुझे प्रावधानों से, पर आय बढ़ी है और पूंजी की स्थिति ठीक है। जी, और यही श्री चंद्रा का अनुभव काम आता है। कैसे? देखिए, बैंक पहले से ही एनपीए यानी फंसे हुए कर्जों से निपटने की रणनीति पर काम कर रहा है। हाँ। उनकी योजना है कि लगभग 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए के एनपीए खाते एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज मतलब ARCs को बेच दिए जाएं। अच्छा, ये ARC क्या करती हैं? ये कंपनियां बैंकों से खराब लोन खरीद लेती हैं कम दाम पर और फिर खुद उनकी वसूली की कोशिश करती हैं। इससे बैंक की बैलेंस शीट थोड़ी साफ हो जाती है। समझ गया, तो बैंक अपना जोखिम कम कर रहा है। बिल्कुल, और श्री चंद्रा का जो अनुभव है स्ट्रेस्ड एसेट्स को संभालने का, वो इस रणनीति से एकदम मेल खाता है। तो ये तो हुई वित्तीय चुनौतियों और उनसे निपटने की बात, लेकिन पीएनबी सिर्फ यही तो नहीं कर रहा होगा। भविष्य के लिए क्या है? टेक्नोलॉजी? हाँ बिल्कुल, टेक्नोलॉजी पर भी पूरा ध्यान है। जैसे उनका डिजिटल अपनाए अभियान चल रहा है। हाँ, सुना है। और PNB वन ऐप भी है शायद। भी PNB वन ऐप, व्हाट्सएप बैंकिंग भी है, और यहाँ तक कि PNB पीहू नाम का एक AI असिस्टेंट भी है। अरे वाह, AI असिस्टेंट। हाँ, ये सब कोशिशें हैं ग्राहकों के लिए बैंकिंग आसान बनाने की और शायद युवा पीढ़ी को भी जोड़ने की। सही है। और सरकारी बैंक होने के नाते वो सामाजिक जिम्मेदारियां भी होंगी। जरूर, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY और दूसरी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के जरिए वित्तीय समावेशन, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग से जोड़ना। इस पर भी बैंक काम कर रहा है। हाँ, और इसके अलावा बैंक को कई पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार
और लगातार 4 साल राजभाषा कीर्ति पुरस्कार भी जीता है। अच्छा, और वो रक्षक प्लस योजना? हाँ, वो भी एक अच्छी पहल है शहीद रक्षा कर्मियों के परिवारों की मदद के लिए। ये बैंक के सामाजिक सरोकार को दिखाता है। इन सब चीजों को मुमकिन बनाता है इसका विशाल नेटवर्क, हमने शुरू में बात की थी। हाँ, 10,000 से ज्यादा शाखाएं, 12,000 प्लस ATM और एक और अहम बात, करीब 33,000 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स, ये कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो दूर दराज के इलाकों में जहां बैंक शाखा नहीं है, वहां बैंक की तरफ से छोटी मोटी बैंकिंग सेवाएं देते हैं। वित्तीय समावेशन में इनका बड़ा रोल है। समझ गया। तो मतलब घरेलू पहुंच तो जबरदस्त है। विदेश में भी है पीएनबी? जी हाँ, UK, हांगकांग, दुबई, कई जगह पर उपस्थिति है। तो ये नेटवर्क मतलब एक तरफ गांव-गांव तक पहुंच और दूसरी तरफ ग्लोबल बैंकिंग, दोनों में मदद करता है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो क्या मुख्य बातें निकलती हैं इंटरव्यू के लिहाज से? देखिए, PNB की एक मजबूत स्वदेशी विरासत है। विलय के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन गया है। हाँ। अनुभवी नेतृत्व है जो NPA जैसी चुनौतियों से निपट रहा है, लेकिन सिर्फ चुनौती नहीं है, समाधान की रणनीति भी है। जैसे वो ARC को बिक्री वाली बात। डिजिटल इनोवेशन और वित्तीय समावेशन दोनों पर फोकस कर रहा है। तो इंटरव्यू में अगर पूछा जाए PNB क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, जी, तो क्या कहना चाहिए? मेरे ख्याल से इसकी विरासत, इसके स्केल, डिजिटल पहल और सामाजिक योजनाओं पर जिक्र करना अच्छा रहेगा। और अगर NPA पर बात हो तो सिर्फ प्रॉफिट गिरने की बात ना करें, बढ़ती आय, मजबूत CAR और मैनेजमेंट क्या कर रहा है, जैसे ARC को बिक्री, इस पर भी बात करें। मतलब एक संतुलित जवाब देना होगा। जी, जिससे लगे कि आपको पूरी तस्वीर पता है, सिर्फ हेडलाइन नहीं। सही है। अच्छा, जाते जाते सोचने के लिए एक विचार छोड़ते हैं। हाँ, PNB जिस तरह अपनी पुरानी जड़ों, अपने सरकारी चरित्र को बनाए रखते हुए नई टेक्नोलॉजी और बाजार की प्रतिस्पर्धा, खासकर प्राइवेट बैंकों से, उसको अपना रहा है, ये भारत में बाकी सरकारी बैंकों के भविष्य के लिए क्या संकेत देता है? क्या ये मॉडल दूसरों के लिए भी काम कर सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है कि कैसे संतुलन बनाया जाए अपनी विरासत और भविष्य की जरूरतों के बीच। बिल्कुल, इस पे विचार किया जा सकता है।